खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं तमाम बाइबल के तालिब इल्मों को और दीगर भी हमारे लेक्चर्स सुन रहे हैं FGA बाइबल कॉलेज के इस ऑनलाइन बाइबल कोर्सेस का जो इंतज़ाम किया गया है उसमें मैं आपके साथ बाइबली इलाहियात या बिब्लिकल थियोलॉजी पर बातचीत कर रहा हूँ। और मेरे 4 लेक्चर्स आप तक पहुंच चुके हैं और मेरा ईमान है कि आप उनसे इस्तिफ़ादा हासिल किया है, आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है और बार बार उसको देखें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो मैंने आपको कहा था कि आप मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं। आप मेरी व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, आप ईमेल के ज़रिए मेरे से रब्ता कर सकते हैं ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें और मैं आपके सवाल या अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो कहीं पे तो उसको क्लियर किया जा सके। आज मेरा 5वां लेक्चर होगा और हम सीख कर रहे हैं अहद के ऊपर कि खुदा अहद का खुदा है और खुदा अहद के अंदर रहते हुए वो रिश्ते या रिलेशनशिप को कायम करता है और अहद बेसिकली रिलेशनशिप ही है, क्योंकि हम उस खुदा ने कहा तुम मेरे लोग होगे, मैं तुम्हारा खुदा होगा। और इस रिश्ते में, इस मोहब्बत के रिश्ते में मैंने आपके साथ आदम के साथ बांधा गया अहद डिस्कस किया, फिर मैंने आपके साथ नूह के साथ बांधा गया अहद डिस्कस किया और फिर मैंने आपके साथ इब्राहिम के साथ बांधा गया अहद डिस्कस किया और उसके अंदर हमने मुख्तलिफ बातों को स्टडी किया। लेकिन जो भी बात हम स्टडी कर रहे थे, जो भी बात हम सीख रहे थे, हम उसको अहद के अंदर सीख रहे थे कि दिस इज़ द कवनेंट थियोलॉजी। थियोलॉजी मीन खुदा की गुफ्तगू, खुदा के बारे जानना, लेकिन बाइबली थियोलॉजी के ज़रिए से, और जिसका पर्टिकुलर मकसद होता है कि हम कवनेंट के ज़रिए खुदा की उस भेद को समझें जो पुराने अहदनामा में तो पोशीदा नज़र आता है लेकिन नए अहदनामा में वो वाज़े नज़र आ जाता है। तो बाइबली थियोलॉजी का मतलब फिर क्या हुआ कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अहद के अंदर पुराने अहदनामा में हम उसको जानने की कोशिश करते हैं और अहद के अंदर रहते हुए हम खुदावंद यीशु मसीह को समझते हैं कि वो किस तरह अहूद के अंदर मौजूद रहा और बिलाखिर नए अहदनामा में या न्यू कवनेंट के अंदर ज़ाहिर हो जाता है। तो ये हमारी एक कंक्लूजन मैंने तो अपने रिव्यू करवाया ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे। 5वां जो लेक्चर मेरा है वो है सिनेटिकल कवनेंट या मौज़िक कवनेंट या मूसा के साथ बांधा गया अहद, गॉड्स कवनेंट विद मोसेस। तो आज हम इस पर खुदा के कलाम को जानने की कोशिश करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि इस कवनेंट के अंदर खुदा का क्या भेद छुपा हुआ है। लेट्स प्रे। मैं चाहूँगा कि हम छोटी सी दुआ करें ताकि ये टीचिंग हमारे लिए बरकत का बाइस रहे, महज नोट्स ना रहे बल्कि बरकत का बाइस रहे। आए हम दुआ करें। कादर मुतलक खुदा, द मोस्ट हाई गॉड, तो कादर मुतलक है, क्या ही भला है सुबह को तेरी मदा सराई करना और क्या ही भला है कि शाम को तेरे हमद के गीत गाना, क्योंकि तू अहद का खुदा है, वफादार खुदा है, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ ग्रेस है। ये सारी टीचिंग हम ऐ खुदा तेरी ज़ात के ऊपर सीख रहे हैं। तमाम सुनने वालों के जहनों को खोल, तेरा पाक रूह उनकी मदद करे ताकि जब हम मिलकर ये सीखें, इन मुकाशफात को समझने की कोशिश करें, तेरा पाक रूह हमारे जहनों को खोले ताकि किताब मुकद्दस को समझें
और समझकर ना सिर्फ शख्सी तौर पर बरकत पाएं, बल्कि हमारे वसीले से बहुत सारे बरकत पाएं, और चर्च जो मसीह खुदावंद की कलीसिया, उसकी बादशाहत मजबूत हो, और दुनिया के अंदर हमारे खुदावंद का राज हो, और तेरी दूसरी आमद के लिए हम चर्च को तैयार कर सकें। मैं शुक्रगुजार हूँ FGA बाइबल कॉलेज के लिए, इस ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए, गवाही टेलीविज़न चैनल के लिए, जहाँ से, जिस प्लेटफॉर्म से आप तक ये टीचिंग पहुँच रही है, बल्कि मैं अपने सारे उस स्टाफ के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद का, जो हमारे सारे लेक्चर्स पर काम कर रहे हैं, उनको एडिट करेंगे और वो आप तक पहुँच रहे हैं। खुदावंद इन सब को बरकत दे। ये सब खुदावंद तेरे टूल्स हैं, तू सब को इस्तेमाल कर रहा है ताकि तेरा कलाम पहुँच सके। सो बरकत दे हर एक को, अपनी हिफाजत और पनाह में रख, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। ओके मेरे अज़ीज़ों, मैंने आपके साथ मूसवी अहद या मौज़िक कवनेंट या द गॉड्स कवनेंट विद मोसेस, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। और ओके, इसकी मैं थोड़ी सी आपके साथ डिस्कशन करता हूँ कि थोड़ा सा हम इसको ऐसे लें कि किस तरह इब्राहिम से इसहाक सक्सेसर के तौर पे सामने आता है। ओके, और फिर इसहाक से आगे याकूब को यह ज़िम्मेदारी मिलती है, और याकूब का फिर नाम तब्दील करके इज़राइल रख दिया जाता है, और याकूब के साथ वादा होता है कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह पैदा होगा, यानी प्रॉमिस ऑफ मसाया। फिर आप जानते हैं कि यूसुफ पहले चला जाता है मिस्र में। सारी स्टोरी आपको मैं थोड़ा सा, आप उसको ज़हन में लाएं। और फिर जब कहत पड़ता है तो ये लोग भी मिस्र चले जाते हैं, और फिर 400 साल के बाद 400 साल वहाँ रहते हैं। और ये जो इब्राहिम का अहद था, हमने इब्राहिम के अहद में ये डिस्कस भी किया था कि खुदा ने कहा था कि वो 400 साल तक गुलाम रहेंगे, और फिर 400 साल के बाद मैं उनको वहाँ से निकाल कर ले आऊँगा। और फिर क्या होता है कि 400 साल के बाद खुदा मूसा की क़यादत में, मूसा को खुदा खड़ा करता है, और कोई सीना पर खुदा मूसा से अहद कायम करता है। और इस अहद का जिक्र खरूज की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 23 आयत से शुरू होता है, और तकरीबन 4 बाब और 17 आयत तक जाता है। हवाले आपने बड़े नोट रखने हैं। खरूज की किताब 2 बाब 23 आयत से अपवर्ड 4 बाब और 17 आयत तक ये स्टोरी मौजूद है, बल्कि 6 बाब तक चली जाती है। 6 बाब 2 से 8 आयत तक अहद की दोबारा बहाली का जिक्र आपको वहाँ से मिलता है, किस तरह खुदा मूसा के साथ अहद कायम करता है। और खुदावंद इनके साथ जब अपनी अहद की बातचीत इसके साथ करता है, तो खरूज की किताब और उसका 19 बाब और उसकी 5 से 6 आयत, कोई सीना पर। ओके, अच्छा, ये एक अब ये भी ज़हन में रखें कि जब आदम और हवा को खुदा ने बाग अदन से निकाला और उनके पास से लैंड खुदा की छिन गई और खुदा की हज़ूरी से उनको खुदा ने निकाल दिया, मूसा का अहद वापसी की राह है कि किस तरह खुदा अपने लोगों को ग़ुलामी से निकाल के, जिसको हम निजात भी कह सकते हैं, क्योंकि मिस्र से निकलना नजात है। फ़िरौन
रिप्रेजेंट कर रहा है अबलीस को, और जो सफरिंग उन्होंने की है, जहां पे जो दुख सहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द सिन। और फसा का खून उन्हें याद दिलाता है कि बिल आखिर नए अहद में यीशु का खून उनको अबदी आराम में दाखिल कर देगा। प्रेज गॉड। सो उनका वहां से निकलना बनी इस्राएल का अहद की तकमील है, और किसी हद तक एडामिक कवेनेंट की तकमील है, क्योंकि खुदा का हार्ट ये है कि मैं इंसान को अपने अहद की मोहब्बत में वापस लाऊंगा। और आपको याद है कि मूसा का जो अहद है, कोई सीना का जो अहद है, ज्यादातर ये 10 हुक्मों पर बेस करता है, 10 कमांडमेंट्स। ओके, और जब हम 10 कमांडमेंट्स पर बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ये अखलाकियात है, ये हमारी एथिक्स है। सो मतलब ये है कि जब हम मिस्र की गुलामी से निकल आते हैं, या दुनिया की गुलामी से निकल आते हैं, जब हम अबलीस की गुलामी से निकल आते हैं, जब हम गुलामी की सरहद को क्रॉस करके मुल्क मऊदा की तरफ सफ़र करते हैं, तो आगे जब पहुंचते हैं तो कोई सीना हमारा वेट कर रहा है, और दैट मीन आपकी अखलाकियात, आपकी एथिक्स बदलेगी। और अब आप चूंकि कीमत से खरीदे गए हैं, क्योंकि अब आपको खुदावन ने निकाल लिया बिकॉज ऑफ कवेनेंट है, मैं उस अहद को याद किया जो मैंने तेरे बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब से बांधा था, मूसा को खुदा ने कहा। लिहाजा मैं उतरा हूं, आई केम डाउन फ्रॉम हेवन, मैं उतरा हूं, नीचे उतरा हूं। और अगर थोड़ा सा इस जुमले पर भी गौर करें तो हमें नजर आता है, और कलाम मुजस्सम हुआ, और कलाम मुजस्सम हुआ, और खुदा इंसान बनकर नीचे उतर आया ताकि इंसान को आज़ादी दे। क्यों? बिकॉज ऑफ द कवेनेंट, बिकॉज ऑफ द कवेनेंट रिलेशनशिप, दैट्स द रीजन। सो इसका मतलब यह हुआ कि हम अडॉप्ट किए गए, हम कबूल किए गए अहद की वजह से। और मैंने आपको बताया कि किस तरह रसूल बपतिस्मा देकर कलीसिया में ईमानदारों को शामिल करते थे। और बपतिस्मा बेसिकली वो रस्म कहें, वो साइन कहें, जिसका मतलब था कि मैं मसीह के साथ मसलूब हो गया, मैं उसके साथ दफन हो गया, खालिस नियत से मैं खुदावंद का ताबे हो गया हूं, मेरे अंदर ईमान है कि यीशु मुर्दों में से जिंदा है, तो उनको खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दिया जाता था। और ये सारी बरकतें कॉवेनेंट की हैं, अहद की बरकतें हैं, अहद के वसीले से हैं। अब वहां से वो निकल आते हैं तो कोहे सीना पर आ जाते हैं, आपको याद है। और कोहे सीना पर खुदा यहोवा खुदा, एलोहीम खुदा मूसा से बातचीत करता है। क्यों? क्योंकि अब यहां से आगे की जिंदगी एक नए कवानीन के तहत चलेगी, एक नए सिस्टम के तहत चलेगी, एक नए माशरे के तहत चलेगी, और उस माशरे का डिजाइनर खुद यहोवा खुदा है, उसका डिजाइनर खुद यहोवा खुदा है। सो खुदा बनी इस्राएल का खुदा मूसा को बतौर लीडर इसमें चुनाव लेता है। तो यह ज़हन में रखना है कि मौजिक लॉ या कवेनेंट बेसिकली हमारी अखलाकियात है,
और मैं तो कभी कभी, मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि गुनाह अखलाकियात की नफी है, क्योंकि हमारा खुदा अखलाकियात का खुदा है। हमारा खुदा पाक है, और जब हम कहते हैं कि हमारा खुदा पाक है तो इसका मतलब है कि उसकी अखलाकियात है, वो अखलाकियात का मंबा है, एथिक्स उससे है। इसलिए जब हम एथिक्स पढ़ते हैं तो हम उसको एथिक्स नहीं कहते, हम उसको कहते हैं क्रिश्चियन एथिक्स, मसीही अखलाकियात, एक मसीही की अखलाकियात, दुनिया से, अबलीस से और उसकी सिंफुल नेचर से हटके है। तो और ये आपको पता बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंसान की जात में, हम इसको समझ रहे हैं। और खुदा ने मूसा को खरूज की किताब उसका 19 बाब और उसकी 5 से 6 आयत, खरूज 19 बाब 5 से 6 आयत, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 5 to 6। क्या कहता है खुदा? सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है, सारी जमीन मेरी है। यू आर द मैनेजर, नॉट ऑनर ऑफ द प्लैनेट। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, अगर तुम मेरी बात मानो, अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है। तो दो चीजें नजर आ रही हैं, हुक्म मानना, ताबेदारी करना, ओबीडियंस। गो खुदा इसमें फजल कर रहा है और खुदा खुद मूसा के साथ खड़ा है, ये लॉ दे रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है कि ओबे मी फुली एंड कीप माय कवेनेंट। तुमने मुझे फुली ओबे करना है और मेरे हुक्मों को मानना है। और ब्लेसिंग क्या है? ब्लेसिंग ये है कि फॉर मी, तुम मेरे लिए शाही काहिनों का फिरका होगे। यू विल बी फॉर मी अ किंगडम ऑफ प्रीस्ट एंड अ होली नेशन। जिस तरह पतरस के खाते में लिखा, तुम एक मुकद्दस कौम, बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, उसकी हमद और प्रेजेस के लिए बनाए गए हैं। मुकद्दस का क्या मतलब है? हम अहद के बच्चे हैं और हमारी अखलाकियात यीशु की है। तुम बरगजीदा हो, यू आर इलेक्टेड, तुम्हारा चुनाव हुआ है, तुम चुने गए हो। यीशु मसीह के वसीले से। और तुम किंग प्रीस्ट हो, बादशाह के प्रीस्ट। बादशाह कौन है? यहोवा खुदा। बादशाह कौन है? खुदा में यीशु मसीह, खुदा का बेटा। क्यों? पर्पस क्या है? ताकि तुम्हारे वसीले से उसका जलाल जाहिर हो, उसकी प्रेज हो। इज़राइल के वसीले से यहोवा की प्रेज हो, यहोवा की तारीफ हो, लोग तुम्हें देखें और यहोवा को जलाल मिले। और मैं तुम्हें कवेनेंट के तहत तमाम बरकतें दूंगा
क्योंकि तुम मेरी फिर ख़ास मलकियत हो तुम। और ये बात पौलुस रसूल भी लिखता है कलीसिया को, तुम खुदावंद की ख़ास मलकियत हो। यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर क्राइस्ट प्रॉपर्टी। और यहाँ इज़राइल को खुदा क्या कह रहा है, तुम खुदा की ख़ास मलकियत हो। सैगुला, सैगुला हिब्रू वर्ड है मलकियत के लिए, और इसका मतलब क्या है, बादशाह का खजाना, पर्सनल ट्रेजर। तुम खुदा का खजाना हो, तुम खुदा का खजाना हो। यू आर द किंग्स ट्रेजर्स। आपको याद है यीशु ने तमसील भी सुनाई थी कि खेत में खजाना था और उसने जाके सारा ही खेत खरीद लिया। यीशु ने जाके सारे के सारे खरीद लिया। और हमारे अंदर खुदावंद उस खजाने को रखना चाहता है ताकि हम अंडरस्टैंड करें कि मूसा के साथ बांधे गए अहद में हमारे लिए क्या बरकत छुपी हुई और किस तरह यीशु मसीह में यह बरकत पूरी होती है। क्यों? क्योंकि खुदा अहद के साथ चलता आ रहा है और आगे किस में जाके तकमील पाएगा? यीशु मसीह में। और अहद से निकल जाना लानत, अहद के अंदर रहना बरकत, अहद की टर्म और कंडीशन को लेना फर्ज। लेकिन कैसे? इज़राइल का तो ये मसला रहा कि इज़राइल ईद पेंतिकोस्त का वेट करते रहे क्योंकि उनका ईमान था कि एक दिन रूल कुदस उन पर नाज़िल हो जाएगा और वो एम्पावर हो जाएंगे और इसको। लेकिन जब रूल कुदस नाज़िल हुआ दे रिजेक्टेड। मोस्ट जूश, मैनी जूश रिजेक्टेड। लेकिन जितनों ने ईमान लाए खुदा के बेटे और बेटियां बन गए, सैगुला बन गए, खास मलकियत बन गए, मुकद्दस बन गए, होली नेशन बन गए, उसके चुने हुए बन गए। Think about it. What is the importance of the covenant? खुदा ने उसको सील किया। हमने बात की कि इब्राहिम खतने के वसीले से अहद पर मोहर लगाई गई। हम उसको देखते बपतिस्मे के वसीले से अहद पर मोहर लगाई गई। बल्कि हम सब उस अहद के अंदर शरीक हो जाते हैं, शामिल हैं। बरकत यीशु मसीह के वसीले से हम मिस्र से निकल आए नजात, हम गुनाह से निकल आए नजात, हम फ़िरौन की गुलामी से निकल आए नजात। हमारे सामने मुल्क मौदा है जहां हम सफ़र कर रहे हैं और हमारा मुल्क मौदा ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर है। हम हेवन की तरफ जा रहे हैं। और जब खुदा बनी इसराइल कौम को कोहे सीना पर ले आया तो आपको याद है 40 दिन मूसा पहाड़ पर रहा और गो नीचे हारून ने बछड़ा बना दिया और खुदा के खिलाफ बगावत की क्योंकि वो समझे शायद मूसा मर गया। शैतान हमेशा खुदा के हुक्मों के अगेंस्ट है। शैतान हमेशा खुदा के काम के अगेंस्ट है। लिहाजा कोहे सीना पर खुदा ने बनी इसराइल को जिंदगी गुजारने के असूल बताए। हयात के असूल, जिंदगी के असूल, अखलाकियात के प्रिंसिपल, 10 कमांडमेंट्स। और ये आपका खुरूज उसका 19 बाब और 5 से 6 आयत। खुरूज 19 बाब 5 से 6 आयत। 10 हुक्म खुदा ने उसको वर्बली भी बताए और फिर खुदा ने लिख के दिए। दिस इज द प्रिंसिपल। हमारा आपको पता प्रॉब्लम यह भी है
अगर हमें मसीह में आज़ादी नहीं मिली, अगर हम बॉर्न अगेन क्रिश्चियन नहीं हुए, अगर हम निजात का तजर्बा नहीं पा पाए, अगर हम रूल कुद्दस की मामूरी का एक्सपीरियंस नहीं पा पाए, तो हम एक फेलियर ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारी अखलाकियात गंदी धज्जियों की मानद हो जाती है और हम उसमें कामयाब नहीं होते, हम फेलियर ज़िंदगी गुजारते हैं। हमें लगता है कि ये हुक्म बहुत सख्त है, जबकि यीशु ने कहा मेरे हुक्म सख्त नहीं है, मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। खुदा ने मूसा को अंडर द कवेनेंट 10 हुक्म दिए, और ये जो 10 हुक्म हैं, 10 कमांडमेंट्स, ये बेसिकली हम इसको 3 एरियाज में कैटेगराइज कर सकते हैं। वी कैन कैटेगराइज इनटू 3 एरियाज। नंबर 1, रिलीजियस या रिचुअल रिलीजन्स। खुदा ने इनको रसूमाती शरीयत दी, खुदा ने इनको सिविल लॉ दिए, समाजी लॉ दिए, वी कॉल इट ए सिविल लॉ। नंबर 3, गॉड गिव देम ए मॉरल लॉ, यानी अखलाकी शरीयत। तो अगर हम शरीयत की बात करें जो कवेनेंट के साथ कनेक्टेड है, तो ये 3 एरियाज थे, सोशियोलॉजी ऑफ गॉड, एंड देन सिविल या समाजी शरीयत, और तीसरी अखलाकी शरीयत। और ये जो शरीयत थी बेसिकली ये 10 कमांडमेंट्स पर बेस करती थी, 10 हुक्मों पर बेस करती थी। और इस सारी जो 10 हुक्म थे, एक बात पर ये बेस कर रहे थे, और वो था मत्ती की अंजील, उसका 22 बाब और उसकी 37 से 40 आयत। अपने खुदा से पूरे दिल पूरी जान से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। यानी खुदा से मोहब्बत, पड़ोसी से मोहब्बत। लव गॉड एंड लव नेबर्स। इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट, क्योंकि आपको पता है कि यहूदियों के नेबर गैर अक़वाम होते थे, और मैनी टाइम दे हेट। और खुदावंद चूंकि वर्ल्ड व्यू देख रहा था, जो खुदा का प्लान और पर्पस है, खुदा का हार्ट है कि तेरे के वसीले से सब कौम में बरकत पाएंगी, और ये अहद की वजह से होगा, क्योंकि मैं इस अहद के साथ वफादार हूं। और जब हम मोहब्बत की बात करते हैं, ये मेरे अजीजों, कि सारी शरीयत एक ही हुक्म पर पूरी हो जाती है, खुदा से मोहब्बत करना और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत करना। हम कह सकते हैं कि इट मीन थैंक्स गिविंग, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ओबीडियंस। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हमें एक दूसरे को म्यूचुअल ताबेदारी करनी है, म्यूचुअल, ज़बरदस्ती नहीं, म्यूचुअल। खुदा कभी ज़बरदस्ती से लव नहीं लेता, म्यूचुअल। खुदा आपको तब्दील करता है ताकि आप उसकी मोहब्बत में बढ़ें, रिस्पॉन्स मांगता है कि आप उसको प्यार करें। खुदा चाहता है कि आप मोहब्बत में उस पर इत्मीनान करें, उस पर ट्रस्ट करें। सो खुदा के 10 हुक्म बेसिकली खुदा की मोहब्बत है, क्योंकि खुदा पाक है, हम नापाक हैं। इंसान नापाकी की वजह से खुदा के साथ नहीं चल सकता, ये उसका फेलियर है। सो वी नीड जीसस, वी नीड द न्यू कवेनेंट। हमें नए अहद की जरूरत है, और इस बरकत को एंजॉय करने की जरूरत है।
लिहाजा हम समझ कह रहे हैं कि बेसिकली शरीयत के पीछे खुदा की मोहब्बत है। गो इंसान फेलियर है, और वो फेलियर इसलिए है कि वो गुनाहगार है। शरीयत बुरी नहीं है, लेकिन मैं बुरा हूं, क्योंकि मेरे अंदर कोई नेकी नहीं, मेरे अंदर इसको करने की सलाहियत नहीं। तो पौलुस कहता है कि शरीयत तो पाक है, लेकिन मैं नापाक हूं, मैं गुनाह के हाथों बिका हुआ हूं, मैं गुनाह के हाथों बिका हुआ हूं। और फिर क्या होता है, ये पाक शरीयत जब मेरे अंदर आती है, तो कि मेरे बदन में गुनाह कंट्रोल करता है, ये पाक चीज मैं नापाक हो जाता हूं, क्योंकि मैं उसको कर नहीं पाता, और जब मैं कर नहीं पाता मैं मुजरम ठहराया जाता हूं, और जब मैं मुजरम ठहराया जाता हूं तो मेरे लिए मौत खड़ी है, तो मैं मर गया। और उस कहता तो मैं मर गया, क्योंकि शरीयत ने मुझे मार दिया। तो सबसे बड़ा मसला शरीयत नहीं है, गुनाह है, क्योंकि इंसान गुनाह के हाथों बिका हुआ है। उसने अपने सारे राइट्स इब्लीस को दे दिए। अब बाप को कि जस्टिफिकेशन या बाप का साधक ठहराया जाना जिसमें हम सब निजात पा जाएं, सिर्फ यीशु है। इसलिए तुम उसमें मुफ्त रास्तबाज ठहराई, क्योंकि उसने शरीयत को पूरा किया, उसने सजा को उठाया ताकि हम निजात पाए, हम जिंदगी पाए। सो शरीयत पर उस कहता है, शरीयत जो है या जो 10 कमांडमेंट्स हैं या 10 हुक्म है, जो अहद, क्योंकि वो अहद के साथ कनेक्टेड है, इसलिए मैं कर नहीं पाता, मेरे पे लानत पड़ जाती है, मैं लानती हो गया क्योंकि मैं कर नहीं पाया। क्योंकि मूसा ने जब सारा 10 हुक्म पढ़े और उनको सुना दिया और कहा क्या दिलो जान से मानोगे, उन्होंने कहा हम मानेंगे, आमीन, वी विल डू इट, लेकिन ना किया और बतेरे मर गए, बतेरे सजा पा गए। तो शरीयत बुरी नहीं है, बल्कि पौलुस रसूल तो कहता है कि शरीयत मसीह तक हमें ले जाने में हमारा उस्ताद बनी। लॉ इज टीचिंग अस क्या? जीसस इज द वे, जीसस इज द लाइफ एंड जीसस इज द ट्रुथ। यीशु ही सच्चाई है और यीशु ही जिंदगी है। और खुदा ने इनको इन 3 कैटेगराइज में डिवाइड करवाया। इसलिए जो लॉ, देखें बेसिकली शरीयत या इसफार खमसा या तोरा, 5 किताबें आर द गाइडलाइंस। शरीयत का मतलब है हदायत, गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस। किसके बारे? रिचुअल लॉ, मजहबी रसूमात के बारे, सोशल लॉ, समाजी लॉ, वी कॉल इट ए सिविल लॉ, और अखलाकी बातें या मॉरल लॉ। खुदा अपने आप को रिवील करता है कि वो कैसा खुदा है। और फिर उसकी जो ग्राउंड है वो ये है, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारी दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, उसी की इबादत कर, तो फिर तुम मेरी खास मलकियत होगे। एंड दैट वाज द फेलियर, दैट वाज द फेलियर। और चूंकि कवेनेंट है, दैट्स व्हाई मैनी डाइड। जजमेंट उनके ऊपर आ गई, खुदा का गजब जारी हो गया, क्योंकि ऐद से निकल जाने की वजह से खुदा का गजब नाफरमानी के बेटों और बेटियों पर जारी रहता है। इफसियों का खत, पौलुस रसूल का खत इफसियों की कलीसिया के नाम 2 बाब। और खुदा का गजब, द रॉथ ऑफ गॉड, अगर हम इफसियों
इफ्सियों 2 बाब को डिस्कस करें, और उसकी पहलियत, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, डेड बॉडी, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के आकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। उस रूह की पैरवी यानी डिमोनिक। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे। देख रहे हैं, हमारे अंदर जो लॉ था, अपना हमारा जिस्म और हमारी अकल, उसकी शरीयत, उसके प्लान्स, उसकी ख्वाहिशें वो पूरी करते थे, और दूसरों की मानत तबई तौर पर गज़ब के फरजान थे। तबई तौर पर वी वर द चिल्ड्रन ऑफ डिसओबीडियंस, गज़ब के फरजान थे। गज़ब के फरजान थे। एंड वी विल कॉल द चिल्ड्रन ऑफ डिसओबीडियंस, हम गज़ब के फरजान थे। और अगर हम तीसरी आयत में जाने, मैंने आपको बताया चिल्ड्रन ऑफ रॉथ, हम चिल्ड्रन ऑफ रॉथ एंड वर बाय नेचर। तबई का क्या मतलब है? बाय नेचर। हम बाय नेचर गज़ब के फरजान थे। और बेसिकली इट्स कर्स। जब बात तबई आ गया, इसका मतलब बाय नेचर, वी आर नेचुरल सिंफुल, इज आवर नेचर। और याद होगा पेलंजनेसिया, नई नेचर, नई पैदाइश, जीनस, जीनिया, नई नस्ल। मैं जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो तो ये कवनेंट उसकी जिंदगी में पूरा हो सकता है, वरना शरीयत मार डालेगी। क्योंकि लॉ आपको मुजरम ठहराता है, शरीयत आपको ताकत नहीं देती। ताकत यीशु मसीह के खून में है, उसके कफारे में है, उसकी कुदरत में है, रूहुल कुद्दस की जिंदगी में है। तो हम अपनी अखलाकी शरीयत में बढ़ सकते हैं। तो मैंने आपके साथ अभी जो डिस्कस किया वो क्या था? मूसा के साथ बांधा गया अहद क्या है, और ये अहद किस तरह आदम से मूव होता हुआ इब्राहिम, इब्राहिम से फिर इसहाक, इसहाक से फिर याकूब, और याकूब के बाद फिर बनी इसराइल कौम की असीरी, फिर बनी इसराइल कौम की असीरी के बाद मूसा का बतौर क़ियादत, बतौर लीडर सामने आना, खुदा का मूसा के साथ अहद बांधना, खुदा का अहद की टर्म उसको देता है, उसका तुम मेरी बात मानोगे, और मैं फिर खुदा उनको पर्पस बताता है, खुदा उनके साथ बातचीत करता है, और खुदा उनको कहता है कि तुम मेरी खास मलकियत ठहरोगे, बल्कि शाही काहिनों का फिर खास, यू आर स्पेशल। और फिर हमने देखा कि गॉड हिमसेल्फ इन ग्रेस, खुदा इसमें फजल के वसीले से शामिल हो जाता है, और खुदा का फजल यानी नया अहद साथ साथ रहता है। तुम मेरे लिए शाही काहिनों का फिरका हो, किंगडम ऑफ प्रीस्ट, जो हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ लव इन कवेनेंट। फिर हमने डिस्कस किया खुदा पर भरोसा और ट्रस्ट और इत्मीनान क्या है, ताकि हम खुदा के इस कवेनेंट को जो खत्म नहीं हुआ ज़हन में रखें। ये सब ऐद यीशु मसीह में पूरे हुए हैं। So Jesus is the completion of the covenants. And what is covenant? To make at one. इंसान को और खुदा को एक कर देना,
और बीच में से जो दीवार है उसको हटा दे और इंसान दोबारा खुदा के साथ मिलाप करे, दोबारा बागी अदन में मूव हो, दोबारा जिंदगी पाए और हमेशा की जिंदगी पाए। इट वॉज लिटिल बिट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द मोज़ेक कवेनेंट। और मैं अब छठे लेक्चर में बाकायदा आपके साथ इस मॉरल लॉ को, जो हमारी अखलाकी शरीयत है, डिस्कस करूँगा। आई होप सो कि आप ने इसको सीखा है। आपने नोट्स ज़रूर बनाएं, जो हवाला जात बोले जा रहे हैं उन पर गौर करें, सीखें और इसको डाइजेस्ट होने दें अपने अंदर, ताकि ये महज टीचिंग ना रह जाए। हलीमी से कबूल करें, अगर मुश्किल भी लगे तो भी करें, बट सरेंडर, बिकॉज दिस इज़ जीसस प्रिंसिपल, गॉड्स प्रिंसिपल। हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हमें चेंज होना है। ये चेंज नहीं होने वाले, बाइबल नहीं चेंज होने वाली, हमें चेंज होना है, और वो भी उसके फजल से होंगे, उसके इख्तियार से होंगे, उसकी कुदरत से होंगे। परेशान नहीं होना कि मेरे से नहीं हो रहा, उसका फजल मांगे। रूहुल कुद्दस की कुदरत और मामूरी मांगें ताकि आप पाक हों, क्योंकि वो पाक है। और आप इस कवनेंट थियोलॉजी की बरकत और बरक़ात का फ़ायदा उठाएं जो खुदा ने हमारे लिए रख छोड़ी है। आए हम दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा, हम शुक्रगुजारी पेश करते हैं तेरी हुजूरी में आज की इस टीचिंग के लिए जो हमने सिनेटिकल कवनेंट के से सीखी। और मेरा ईमान है कि ये टीचिंग हम सब के लिए बरकत का बाइस रही है, और ये टीचिंग बहुत सारों की ज़िंदगी के लिए बरकत का बाइस रहेगी। अपने कलाम को बाबरकत रख, बहुत सारी रूहें बचाने के लिए इसको इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।